इंडिया में मोर देन 250 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं कौन सा एग्जाम दे रहा हूं, व्हाट इफ अगर मेरा जेईई मेन खराब हो जाता है तो मेरा बैकअप एग्जाम कौन सा होने वाला है, मेरा बैकअप प्लान कौन सा रहने वाला है, मेरा प्लान बी क्या हो पा रहा होगा, कौन से एग्जाम मुझे देने चाहिए, क्या मैं ये 250 के 250 सारे एग्जाम दे रहा हूँ या फिर मैं कुछ सिलेक्टेड 3 से 4 एग्जाम दे रहा हूँ जिससे मेरा प्लान बी भी सॉर्टेड हो जाएगा अगर मेरा जेईई मेन खराब हो जाता है और जेईई मेन अच्छा हो गया, जेईई मेन से मुझे अच्छे कॉलेज मिल गए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज वो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे टॉप 20 टॉप 25 एग्जाम्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें 250 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये टॉप 20-25 एग्जाम देख लो। ठीक है, इनमें से लिस्ट बना लो कि हम 3 से 4 एग्जाम ही दे रहे होंगे, इसके अलावा हम एग्जाम नहीं देंगे। और जैसे जैसे तुम ये वीडियो देखोगे ना, लास्ट तक तुम्हें क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे होंगे और कौन सा एग्जाम हमारे लिए बेटर होने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। अब तुम चैनल पे नया आए हो तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, चैनल व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जा रहे होते हैं। भी आगे चल के तुम्हारी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, सारी अपडेट तुम्हें वहां पे मिल जा रही होती है। ठीक है, इसके अलावा एक फ्री गाइडेंस का भी फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें सारी चीजें गाइड कर दे रही होंगी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया है कि सारे फॉर्म्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी 1 हमारी वो है कि हमारी क्या मस्ट गिव है, ठीक है, अगर इसमें से हम 1-2 एग्जाम जो है जो हमें देने ही चाहिए। ठीक, कैटेगरी 2 हमारी आ जाएगी कि हमारा ये प्लान बी रहने वाला है। ठीक है, कि हम जो है जेईई में अगर हमारा खराब होगा तो एटलीस्ट हमारा प्लान बी है, हम यहाँ पे सेफ जोन में रहेंगे। कैटेगरी 3 ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सब कुछ खराब हो जाता है तो मैं कौन सा एग्जाम दूंगा जहां पे मेरा एडमिशन हो जा रहा होगा। मोस्टली यहाँ पे तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज ही आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा एग्जाम है वो हमारा बिटसैट का एग्जाम है, जो हमारा मेन एग्जाम होता है। बट इसके साथ एक कंडीशन आ जाती है कि बिटसैट का एग्जाम हर बच्चा नहीं दे सकता, हर बच्चा नहीं दे पा रहा होगा। क्यों? पहली कंडीशन तुम्हारी यहां पे आ जा रही होगी कि तुम्हें यहां पे 75% लेके आना है पीसीएम में। ठीक, ओवरऑल भी नहीं, पीसीएम में। इसके अलावा इन पीसीएम में तुम्हारा इंडिविजुअली 60% होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी यहां पे कंडीशन रहने वाली है। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर तुम्हारा बजट 25 to 35 वाली रेंज का नहीं है तो तुम यहाँ पे बीटेक नहीं कर पा रहे होगे। ये बहुत क्लैरिटी वाली चीज है। तो तुम्हारी टोटल फीस जाने वाली है वो 25 से लेकर 35 के बीच में रेंज करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफिकल्टी जेईई वाली नहीं होती, बट यहाँ पे तुम्हारी क्वेश्चन की एफिशिएंसी मैटर कर रही होती है कि तुम कितना जल्दी क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हो। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 130 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे होते हैं, प्लस तुम्हारे 12 बोनस क्वेश्चन खुलते हैं अगर तुम 130 क्वेश्चन टाइम लिमिट में अपने जो है ओपन कर लेते हो। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करेंगे 390 मार्क्स होता है और 36 मार्क्स तुम्हारा बोनस हो जा रहा होता है। सेक्शंस की बात करेंगे तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तुम्हारे ये सेक्शंस रहते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो +3 -1 की मार्किंग स्कीम है। पहले ये एग्जाम एक बार होता था बट रिसेंट कुछ टाइम से ये एग्जाम 2 बार होने लगा है। पहला फेज तुम्हारा मई में हो जाता है, दूसरा फेज तुम्हारा जून में हो जा रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो बोथ सेशन के लिए अगर तुम रजिस्टर करना चाहते हो तो 5500 तुम्हारी फीस लग रही होती है। वहीं पर अगर तुम फर्स्ट सेशन के लिए करना चाहते हो तो 3500 लगता है और सेशन 2 के लिए करना चाहते हो 2000 लगता है। फीमेल्स को कुछ डिस्काउंट भी तुम्हारे यहाँ पे मिल जा रहा होता है। ठीक है, अगला जो एग्जाम है हमारा वो है हमारा एमएसटी सीईटी का एग्जाम। अब महाराष्ट्र वाले बच्चे तो मैं बोलूंगा जितने भी यहाँ पे महाराष्ट्र वाले बच्चे तुम्हें ये एग्जाम देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे वीजीटीआई, सीओईपी पुणे, पीआईसीटी कानपुर, पीआईसीटी पुणे, सॉरी एचबीटीयू कानपुर याद आ रहा था, पीआईसीटी पुणे, ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे तुम्हें मिल जा रहे होते हैं। बट जो अदर स्टेट वाले बच्चे, तुम वीजीटीआई में एडमिशन नहीं ले पाओगे, बट तुम्हारे पास सीओईपी पुणे, पीआईसीटी पुणे, ये वाले ऑप्शन तुम्हारे लिए रहने वाले हैं। तो एमएससीटी की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, टोटल मार्क्स 390 का हो रहा होता है। सेक्शंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो रहा होता है। मार्किंग स्कीम यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें +1 मिल रहा होता है और मैथ्स में तुम्हें +2 मिल रहा होता है। यानी कि अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो तुम यहाँ पे अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। एग्जाम मंथ की बात करेंगे तो अप्रैल में हो रहा होता है। 1000 रुपीज तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा होता है। 800 अगर तुम जो है रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये थोड़ा सा तुम देख लेना, जो एप्लीकेशन फीस वाली चीज है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, चलो अगला हमारे पास है कॉमेड के का एग्जाम। ठीक, कॉमेड के एग्जाम कौन बच्चे दे रहे होंगे? जिन भी बच्चों को तुम्हें एडमिशन लेना है बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, ओवरऑल कर्नाटका के लिए होता है बट बैंगलोर में जो मोस्टली तुम्हारा आरवीसी हो गया, इसका तुम्हारे पास रमैया हो गया, बीएमएस हो गया, दयानंद सागर हो गया, अगर तुम्हें इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उस केस में तुम्हें कॉमेड के का एग्जाम देना चाहिए। और मैं बोलता हूं अगर तुम प्राइवेट कॉलेज के लिए कंफर्टेबल हो, 10-15 लाख तुम्हारा बजट है, तो तुम्हें कॉमेड के का एग्जाम देना ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारे ये जितने भी लाइक इधर उधर वाले प्राइवेट कॉलेज है ना, जो अपने आपको बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया बताते हैं, ठीक है, उनसे बेटर तुम्हें कॉलेज यहाँ पे मिल जा रहे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 180, टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 180, और पेपर इजी होता है यार, कंपैरेटिवली जेईई मेंस बहुत इजी होता है पेपर। ठीक है, सेक्शंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स +1 और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम मंथ की बात करेंगे तो मई में हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारी 2100 के अराउंड तुम्हारी यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन फीस जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला एग्जाम आ जाता है वो जाता है यूजीडब्ल्यू।
अब यूजीडब्ल्यू का जो एग्जाम है ना, ये यहाँ पे लोगो गलत है, ठीक है, यूजीडब्ल्यू का एग्जाम उनके लिए है जो बच्चे IIIT हैदराबाद को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, IIIT हैदराबाद। अब सवाल आएगा भैया कि क्या यहाँ पे जोसा और सीसा वगैरह से एडमिशन नहीं होता? होता है, बहुत सारे मोड है IIIT हैदराबाद में एडमिशन का, जिसमें से एक मोड तुम्हारा यूजीडब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। टोटल मार्क्स 140 से लेकर 150 के बीच में होता है। सेक्शंस की बात करेंगे तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी होता है, एक रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा होता है। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो 25% की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम मंथ तुम्हारा अप्रैल में हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे तुम्हारी 2500 जा रही होती है। बट इसमें मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, जो बच्चे हैं जिनका 90-95% है 12th में, ठीक है, 90-95% है 12th में, वही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक रहता है। तो तुम अपने आप को मतलब इससे ऐसा पैसा मत खर्चा करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम IIIT हैदराबाद टारगेट कर सकते हो, तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तुम जो है एकेडमिक्स वाइज काफी अच्छे हो, तो भी इस केस में जाए किस कॉलेज को, इस एग्जाम को बेसिकली प्रीफर करना, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है IIT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं इसको? 7 आइजर है, फिर तुम्हारे पास ISC बैंगलोर है। अब यहाँ पे 5 ईयर की तुम्हें MSc इंटीग्रेटेड मिलती है, ठीक है। अब अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तुम्हारे रिसर्च डोमेन में तुम्हें जाना है, तो उस केस में ही इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना, इस एग्जाम को प्रेफरेंस देना। इसके अलावा तुम मतलब छोड़ देना, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है, समझ लो ये, ठीक। टोटल मार्क्स 240 का होता है। सेक्शन तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, +4-1 की मार्किंग स्कीम होती है। एग्जाम मंथ की बात करेंगे तो मई में होता है, 1200 तुम्हारी फीस लग रही होती है। ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल अगर तुम्हें PDF में चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें मिल जा रही होती है। इसके अलावा 2 और टेस्ट हैं। अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे पास एक तुम नेस्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, एक ISI का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होती है। तुम्हें 3 ईयर की B.Stat की डिग्री मिल रही होती है। यहाँ पे तुम्हें 5 ईयर की इंटीग्रेटेड MSc की डिग्री मिल रही होती है। ये दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्टेड है तभी उस केस में इन कॉलेज में जाना, या फिर इन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना, ठीक है। चलो, अब हमारे पास आ जाएंगे कैटेगरी 2 के फॉर्म्स की। कैटेगरी 2 में कौन कौन से फॉर्म आ जाते हैं? अब कैटेगरी 2 में मोस्टली स्टेट ओरिएंटेड फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में जैसे हमारे पास सबसे पहले KCET आ गया, ठीक है। अब जो बच्चे कर्नाटका के हैं, कर्नाटका में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सिर्फ KCET देते हैं। अब इसके साथ एक मैंडेटरी चीज है कि आप कर्नाटका का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मार्क्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, ठीक है। +1 और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। अप्रैल में इसका एग्जाम हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 500 यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन फीस होती है। SC/ST फीमेल के लिए 250 रुपीज तुम्हारे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लग रही होती है। अगर आप कर्नाटका से हो तो इस एग्जाम को बिल्कुल देना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी फीस जो कॉमेंट कैसे लग रही होती है उसकी यहाँ ऑलमोस्ट आधी फीस यहाँ पे लग रही होती है, ठीक है। अब अगला एग्जाम है WBJEE। अब एक जो सिचुएशन इसके साथ है वो ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस एग्जाम में टॉप 200 रैंक में आ सकते हो, तो ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तुम्हें एग्जाम दे देना, ठीक। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मैं इतना अच्छा नहीं हूं एकेडमिक वाइज और मैं यहाँ पे 200 रैंक में नहीं आ पा रहा हूंगा, तो मैं बोलूंगा कि मत देना। जितने वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं, वो इस एग्जाम को प्रेफरेंस दे रहे होंगे फिर, ठीक है। 155 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारे रहती हैं। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे पेपर रहता है। पहला जो तुम्हारा कैटेगरी रहती है इसमें +1 मार्क मिलता है और -1/4 का नेगेटिव होता है। कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स तुम्हें मिलते हैं और 1/2 मार्क्स कटता है तुम्हारा। कैटेगरी 3 में मार्क्स करेंगे तो 2 मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। एग्जाम मंथ की बात करेंगे तो अप्रैल में होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 500 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 400 फॉर SC/ST OBC, ठीक है। चलो अगला एग्जाम देखते हैं। अगला एग्जाम हमारा CUET का एग्जाम है। अब मैं बोलता हूं अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, ठीक है, आपकी ये क्या नाम है बैंडविड्थ है कि भाई नहीं ठीक है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है, मैं लोन नहीं ले सकता और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करनी है, मैं आगे चल के मास्टर्स वगैरह कर लूंगा, तो उस केस में आप क्या करो CUET का भी एग्जाम दो, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारे बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है, तो तुम उसको एज अ बैकअप रख सकते हो, वरना फिर आप इस एग्जाम को स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास GU/GCET का एग्जाम आ जाता है। जो बच्चे गुजरात से हैं उनको GU/GCET का एग्जाम दे देंगे। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स तुम्हारी मार्किंग स्कीम हो रही होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारी ये 3 सेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें DIICT गांधीनगर जैसे कॉलेज मिल जा रहे होते हैं, तो अगर आप गुजरात से हो तो आपको एग्जाम देना चाहिए। ऑल इंडिया से तो तुम ये एग्जाम छोड़ सकते हो, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है VIT-EEE। अब VIT-EEE बहुत सारे बच्चे देते हैं और हर साल कुछ ना कुछ इसमें लाइक ऐसा होता है कि बच्चों का मार्क्स जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं नहीं आता है। जिसका 95 परसेंटाइल JEE में आ रहा है उसकी यहाँ पे 60,000-70,000 रैंक आती है। अब उसके ऊपर मैंने VIT के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो कल या परसों में लाइव हो जाएगा चैनल पे, तुम जाकर उसको चेकआउट कर लेना। बट VIT का एग्जाम तुम एज अ बैकअप रख सकते हो। अगर तुम्हें एक प्राइवेट कॉलेज को बैकअप में रखना है तो इस एग्जाम को रख सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जब तुम फीस पे कर रहे होगे, ठीक है, मतलब तुम एडमिशन लेने के टाइम फीस पे कर रहे होगे, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस होती है, ठीक है, कैटेगरी 4 कैटेगरी 5। अब अगर तुम्हारा बजट है 15-20 लाख तक का तो तुम्हारा यहाँ पे 2 कैटेगरी में हो जाएगा। बट इससे ज्यादा का अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो फिर
यहाँ पे एडमिशन मत लेना। किसी भी केस में तुम जो है कैटेगरी 2 के नीचे किसी भी फीस में एडमिशन मत लेना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 125 तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल मार्किंग की 125। सेक्शंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड +1 और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम तुम्हारा अप्रैल होता है। एप्लीकेशन जो तुम्हारे लाइव हो चुके हैं तो तुम एप्लीकेशन अभी भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक प्राइवेट कॉलेज को बैकअप में बनाना है तो तुम वीआईटी को अपने लिस्ट में रख सकते हो। अब आ जाती है हमारे पास कैटेगरी 3 के एग्जाम्स, ठीक है। अब ये वो कॉलेज है ना, तुम इनका एग्जाम दो, नहीं दो, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी एडमिशन हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारा सेशन क्लोज होने वाला रहेगा ना, तुम्हारा हर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो इनको तुम क्या कर सकते हो कि ठीक है भैया, मैं जनवरी का जेईएमएन दे लेता हूँ, इसके बाद मैं बैकअप बनाऊंगा कि ठीक है मुझे लगता है अगर मेरा जनवरी का जेईएमएन बहुत खराब हुआ है, मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है, मुझे ड्रॉप वगैरह भी नहीं लेना, फिर मेरा ड्रॉप ईयर है, इसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में फिर मैं इन कॉलेज को बैकअप बना के चलूंगा। और अगर मेरी मजबूरी नहीं है तो मैं इन कॉलेज को अवॉइड ही कर रहा हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? देखो, एसआरएम जेई तुम्हें एसआरएम चेन्नई मिल रहा होगा, ठीक। अब एसआरएम चेन्नई देखो कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, ठीक, बट भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक, ओवर क्राउडेड कॉलेज है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो एक टॉप 10 टॉप 20 परसेंटाइल के बच्चे हैं उनका तो एक अच्छा पैकेज लग जा रहा होगा। उसके बाद जितने बच्चे होते हैं वही 4 लाख 5 लाख का तुम्हारा पैकेज लग रहा होगा। अब तुम इन्वेस्ट कितना कर रहे होगे? तुम 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होगे, घर से इतना दूर जा रहे होगे, तो वो सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। सेम चीज मणिपाल के साथ है कि अगर मणिपाल में तुम पैसा खर्चा करने जा रहे हो, लाइफ के लिए जा रहे हो, भैया ठीक है मेरे बाप के पास बहुत पैसा है और मैं एक अच्छी लाइफ के लिए जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है, मुझे वो चाहिए कि मुझे वो करण जौहर वाली मूवीज वाली लाइफ जीनी है, तो उस केस में मैं मणिपाल चला जा रहा हूँ। इसके बाद फिर मेरे पास केआईटी डबल ई का ऑप्शन है, फिर एलपीयू नेस्ट है, एसएनयू सैट है, पीएस 80 है, यहाँ से तो हमें पीएस बैंगलोर में एडमिशन मिल रहा होता है, ठीक है। एसएनयू सैट से हमें शिवनादर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा होता है, ठीक। अब शिवनादर पीएस के साथ दोनों का दिक्कत यही है कि फीस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वही 20-25 वाली रीजन में यहाँ पे भी फीस रेंज कर रही होती है, ठीक है। इसका बाद यूपीएस हो गया, एमईटी हो गया और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सीयू सीईटी हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्स है, अब इसमें हमें कौन कौन से बैकअप बना के रखने चाहिए। अब देखो, तुम जिस भी स्टेट से आ रहे हो उस स्टेट का एक एग्जाम बैकअप बना के रखो, ठीक। उस स्टेट का एक एग्जाम बैकअप बना के रखो। तुम वेस्ट बंगाल से आ रहे हो तो WB JEE देख लो, तुम महाराष्ट्र से आ रहे हो तो MST CT देख लो, ओवरऑल ऑल इंडिया से वो प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उस केस में तुम कॉमेड के को देख सकते हो। इन 3 एग्जाम को तुम बैकअप बना के रखो। इसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 75% ला सकते हो, तुम्हारा बजट है, तो तुम बिटसैट को एक बैकअप में ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम VIT ट्रिपल ई को बैकअप में रख सकते हो, ठीक। ये 2 एग्जाम को प्राइवेट में तुम बैकअप में बना के रख सकते हो। इसके अलावा फिर इसमें से तुम कोई एक एग्जाम बैकअप में रख लेना, ठीक है। अब उसको लेकर अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, तुम उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात कर लो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब तुम कौन से एग्जाम देने वाले तुम्हें कमेंट सेक्शन बता देना है। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं इस चैनल को पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बिल ऑन करना है।